इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज पर अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य पूर्व में 16 अमेरिकी युद्धपोतों को अमेरिका ने मौजूद करके रखा है, बिल्कुल राइट टू एक्ट पोजीशन में। 5000 मरीन के साथ हॉर्मुज की नाकाबंदी का करने का पूरा कार्यक्रम बना रखा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद है। ईरानी पोर्ट से आने वाले शिप को रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। देखिए, इस बीच ये सब जो मुलाकातें होने वाली है, इन पर अपडेट तो मैं आपको दूंगा, लेकिन ईरान पर आर्थिक वार, यूएस का चक्रव्यूह कैसे तैयार, अब ये जानिए। अमेरिका की 5वीं फ्लीट को नाकाबंदी की जिम्मेदारी सौंपी गई। अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा नेवी ब्लॉकेड ऑपरेशन होने जा रहा है। आर्थिक दबाव से ईरान को घुटनों पर लाने की रणनीति है। अमेरिका ने नाकाबंदी का 3 स्तरीय मिलिट्री प्लान बनाया है। एक बाहरी घेरा होगा जिसमें ओमान की खाड़ी और अरब सागर में युद्धपोत तैनात किए जाएंगे। 4 डेस्ट्रॉयर्स और 2 क्रूजर की भी तैनाती की जाएगी। एंटी शिप मिसाइलों को टैंक ट्रैक कर नष्ट करने में सक्षम होंगे ये। फिर एक मध्य घेरा होगा, स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती होगी। 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का एक बेड़ा मौजूद होगा और फिर एक आंतरिक घेरा होगा जिसमें ईरानी माइन से निपटने का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। माइन स्वीपर जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। परमाणु पनडुब्बियां समंदर में इसको लेकर नजर रख रही हैं। और देखिए, ईरान की अमेरिका को चेतावनी, इस बीच फिर युद्ध हुआ तो हम अपनी नई क्षमता को दिखाएंगे। ये कौन कह रहा? IRGC कह रहा है। अभी तक हमने नई क्षमता नहीं दिखाई है। जो 10 दिन का बैकअप उनको मिला है, दोबारा से वो उठ खड़े हुए हैं। दुश्मन हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम इतनी ताकत इकट्ठा कर लिए। ईरान या अमेरिका को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। दुश्मन को हमारी क्षमता का अंदाजा भी नहीं है। बहुत गंभीरता से इस ब्रेकिंग को, इस खबर को लेने की जरूरत है। और हॉर्मुज पर ईरानी सांसद की चेतावनी सामने आई है। हॉर्मुज पर अधिकार मिले नहीं तो युद्ध होगा। ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई ने कहा है हॉर्मुज पर नियंत्रण तक सीज फायर ना बढ़े। यानी ईरानी सांसद ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज हमारा है और जब तक उस पर हमारा नियंत्रण ना हो जाए, जब तक उस पर हमारा कंट्रोल ना मिले, युद्ध जारी रहेगा। और देखिए, खबर यह आ रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर फिर से जंग की आशंका बढ़ गई है। नाकाबंदी से नाराज ईरान ने एक्शन ले लिया है। हॉर्मुज में स्पीड बोट उतारने की तैयारी है। अगले कुछ घंटों में इन बोट्स को तैनात किया जाएगा। अमेरिकी युद्धपोत पर हमले का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। तो देखिए, अब यहां पर ईरान युद्ध का दूसरा चरण, हॉर्मुज पर बारूदी रण। हॉर्मुज पर अब आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिकी जो नाकाबंदी है उसका जवाब देने के लिए ईरान ने क्या किया है, ईरान ने क्या तैयारी की है। ईरान युद्ध का दूसरा चरण कैसे शुरू हो रहा है। ईरान के पास 3000 से 5000 स्पीड बोट हैं। ईरानी स्पीड बोट की रफ्तार 63 से 83 मील प्रति घंटा है। जी बिल्कुल। और देखिए, स्पीड बोट कौन सी है? सेराज क्लास की स्पीड बोट है। इसकी ताकत रॉकेट दाग सकती है। रडार से बचने की क्षमता इनमें मौजूद है। आशुरा मशीन गन रॉकेट लॉन्चर से ये पूरी तरह से लैस है, गौरव। बिल्कुल। और जुल्फिकार स्पीड बोट एयर डिफेंस से लैस है ये, और एंटी एयर मिसाइल से भी लैस है, जबकि पेकअप टॉर्पीडो से लैस है। अब देखिए, इसकी बड़ी बातें क्या है वो भी जान लेते हैं। ईरान की सैकड़ों नावें एक साथ मिलकर इतने बड़े डिस्ट्रॉयर पर चारों तरफ से हमला बोल देंगी। ये अमेरिका के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। मिसाइल, माइंस और पानी के नीचे ड्रोन से हमला करने की तैयारी है। इस तरह से हॉर्मुज में अगर व्यवधान पैदा किया अमेरिका ने, तो फिर कुछ इस तरह से जवाब दिया जा सकता है। बिल्कुल। और इसी बीच बड़ी खबर, हॉर्मुज नाकाबंदी पर ईरानी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ गई है। ईरानी विशेषज्ञ का बयान आया है। हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकाबंदी से ईरान पर असर नहीं पड़ेगा। आर्थिक प्रहार में यूएस फेल साबित होगा। और एक बड़ी खबर, ईरान वॉर के बीच नॉर्थ कोरिया एक्शन में नजर आ रहा है। नेवी डिस्ट्रॉयर से मिसाइल का परीक्षण किया है। चोए होन मिसाइल का यह दूसरा परीक्षण है नॉर्थ कोरिया में। इसके मायने क्या है इसको भी समझाएंगे, लेकिन यह देखिए, एक और जगह पर इस तरह की मिसाइलों का परीक्षण ये दुनिया में ग्लोबल टेंशन को बढ़ा रहा है। और हॉर्मुज पर अमेरिका और चीन में टकराव बढ़ गया है। चीन के रक्षा मंत्री की अमेरिका को चेतावनी, हॉर्मुज में चीन के मामलों में हस्तक्षेप ना करे अमेरिका।
चीन ईरान के द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप से बचे अमेरिका। ईरान के साथ चीन के व्यापार और ऊर्जा समझौते हैं। दरअसल अमेरिका ने कहा है कि वो किसी भी ऐसे जहाज को वहां से नहीं निकलने देगा जो उसका साथ ना हो, या ईरान से निकलने वाले किसी भी जहाज को वो हॉर्मुज से आगे ओमान की खाड़ी में नहीं जाने देगा। और इसी को लेकर अब चीन ने यहां पर रिएक्शन दिया है। वो कह रहे हैं कि हमारे और ईरान के बीच जो समझौते हैं उसमें अमेरिका क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। यानी चीन ये कह रहा है कि ईरान से हमारी बातचीत है, हम हॉर्मुज से अपना जहाज निकलवा लेंगे, अमेरिका हमारे जहाज क्यों रोकने पर आमादा है। अब देखिए गौरव, इससे तो ये साफ हो रहा है कि हॉर्मुज पर अमेरिका और चीन दोनों आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। क्या खबर क्या है? देखिए खबर यह है कि बीजिंग ने इसको लेकर अमेरिका को चेतावनी दे दी है। दूसरे देश मतलब अमेरिका हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करे, यह साफ तौर पर चेतावनी है। ईरान से हमारे व्यापार ऊर्जा समझौता हम उसे पूरा करेंगे, पहले से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हमें इंटरफेयर ना किया जाए। हॉर्मुज हमारे लिए खुला हुआ है और हमारे जहाज आ जा सकते हैं, अमेरिका इंटरफेयर बिल्कुल भी ना करे। बिल्कुल। और इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है। चीन का तेल ईरान और मध्य पूर्व से ही आता है। नाकाबंदी से चीनी अर्थव्यवस्था को झटके की आशंका है। तेल महंगा हो रहा है, फैक्ट्रियां प्रभावित होंगी और महंगाई बढ़ जाएगी इससे। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए जरूरी बात है क्या है, चीन ईरान को अपना महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। ऐसे में अगर अमेरिका उसको इंटरफेयर करता है तो ये कहीं ना कहीं टेंशन को बढ़ाएगा और अमेरिका को एक तरह से चेतावनी भी देता नजर आया।